या फिर तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? और वैसे भी विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। चले जाओ, तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहन नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ बस कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष अनुष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है? मैं नहीं चाहती। राज्य की ओर तो उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसका वहां जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में कुछ तो सोचा होगा? मैं इस संबंध में कुछ सोचना नहीं चाहती, कुछ सोचना नहीं चाहती। विनोद, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम मल्लिका की माँ इस संबंध में कुछ सोचना ही नहीं चाहती? आश्चर्य है, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या इतनी सारी पीड़ा तुमने इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने दिल दिल करके अपने आप को गलाया है ताकि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जबकि उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। चले जाओ। तुम ये सब कह के मेरा दुख कम नहीं कर रहे। मुझे अकेला नहीं। अंबिका, मैं इस समय का तुम्हारे पास होना आवश्यक समझता हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। और वैसे भी मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वो भी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं रहकर उसकी प्रतीक्षा करना चाहूंगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विनोद। मैं जानता हूँ तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। संभवतः उसी वृत्ति ने तुम्हें छंदों का अभ्यास छुड़ा दिया है। निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना तो मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत दुख हुआ। भला एक मित्र के बिछुड़ जाने से किसे दुख नहीं होता? कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राज्य के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां कई तरह का आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पर देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस समय यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो। मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। ये कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ,
तो उसका कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित अवश्य है। ये वाकई में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक है सफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। चलो अच्छा है, तुमने ये बात स्वीकार तो की, तो क्या उसी निकटता के अधिकार से मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय ना समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता शब्द में नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है। क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतन में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता अरे है। विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे उसे उज्जैनी अकेले जाना है? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मैं अवश्य बाध्य हूँ विलोम। तुम लोगों के घरों में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैंने कहा ना, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती। बस जल्दी तो अच्छा कालिदास, तुम्हें बताओ मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतन में चलकर किसी से भी पूछ लें। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही कुछ ऐसा है। तुम अपना अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मेरा हृदय जानता है कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें क्यों मोह होगा? किसी साधारण व्यक्ति को हो सकता है, परंतु तुम्हें क्यों मोह होगा? लेकिन क्षण भर के लिए ये स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में ये उचित अरे नहीं कि विलोम, आप अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। बच्ची नहीं हूँ मैं, अपना भला और बुरा भली बाती जानती हूँ। और आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप इस समय यहाँ पे अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे घृणा नहीं करता मल्लिका, और मेरा यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। हमारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा तिथि संभवतः फिर कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। उदास हो गए? देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। एक बात सोचो मुझे, प्रश्न सम्मान और आश्रय स्वीकार करने का नहीं है। इतनी बड़ा प्रश्न मेरे सामने है, और वो प्रश्न मैं हूं ना? तुम समझते हो इस अवसर को ठुकराकर यदि तुम यहाँ रह जाओगे तो मुझे बहुत सुख प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे भीतर एक रिक्तता छा जाएगी और बाहर की संगत तो बहुत सूना सूना प्रतीत होगा।
मैंने तो तुमसे प्रेम किया, मोह नहीं किया। मोह रोकता है, मोह तोड़ता है। यदि तुम यहाँ रुक जाओगे, राजा कितना बड़ा सम्मान तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे प्रेम के लिए, मेरे साथ के लिए यदि तुम रुक जाओगे तो मैं स्वार्थी न कहलाऊंगी। मैं जानती हूँ कि कोई रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे, परंतु मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख पा। मेरी आंखें इसलिए गीली है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यह ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर ना मिलेगा। यहाँ के लोग तुम्हें नहीं समझ पाते क्योंकि वो सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करते हैं। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से जो कुछ हासिल करना था तुम कर चुके हो। पूरी तरह से नहीं समझ। प्रश्न ना तुम्हारे घेरने का है ना किसी और। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में हिमालय है, यहाँ की हरियाली है, यहाँ के पशुपाल और तुम यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक उर्वर और संपन्न भी तो मिलेगी। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अंतर में कोमलता का स्पर्श ना हो। और देखना, तुम्हारी प्रतिभा उस प्रतिभा का स्पर्श अवश्य पालेगी। और जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। भला ये क्यों आवश्यक है कि हम उन्हीं अपेक्षाओं का पालन करें? हम नई अपेक्षाओं का सृजन भी तो कर सकते हैं। फिर भी मन में कई कई आशंकाएं होती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, क्या आपको उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो कि मैं यहाँ से दूर ना होंगी, तुम यहाँ से दूर जाकर भी दूर ना होंगे। जब भी मैं तुम्हारे निकट आना चाहूंगी, उड़कर आके मैं इन मालाओं में खो जाया करूंगी। यहाँ के पर्वत, यहाँ के पशुपाल, हरण चावल, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे। अंधेरा घना हो रहा है, मेघ गरज रहे हैं, बारिश होने वाली है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, 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 हमें विलंब हो रहा है। कालिदास, एक तो पहले ही दंतुल और मातुल ने विलंब कर दिया है, ऊपर से आप भी विलंब कर रहे हैं। चलो कालिदास, चलो, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो कालिदास। कालिदास, यो मोहम्मद करो। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीजें त्यागनी पड़ती हैं। फिर चाहे वो स्थान हो, प्रिय वस्तु या फिर प्रेम। चलो कालिदास, चलो, शीघ्र ही चलो। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हें विलंब हो रहा है। मुझे जाने के लिए कह रही हो? देखना, मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी।
स्वास्थ्य ठीक है माँ। देखो ये मेघ जा रहे हैं माँ, और ये कल उज्जैनी की ओर चले जाएंगे। ये कल उज्जैनी की ओर चले जाएंगे।